हेलो फ्रेंड, दिस इज आवर ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल पे एक्स बार। तो आप लोग को इस न्यू वीडियो में स्वागत करते हैं केमिस्ट्री के एक नया टॉपिक की ओर, जिसका स्टडी करने वाले हैं हम लोग ग्रुप 13 एलिमेंट को। जैसे कि हम लोग कल पढ़ लिए थे पी ब्लॉक का एलिमेंट्स को कैसे याद कर सकते हैं बहुत शॉर्ट ट्रिक्स में। आज भाई हम उस पी ब्लॉक के फैमिली से एक फैमिली को ले लिए हैं, ग्रुप 13 फैमिली को। मतलब ग्रुप 13 एलिमेंट में कौन कौन सा एलिमेंट है और कौन कौन सा एलिमेंट का किस किस साइंटिस्ट ने खोजा है, कब खोजा है, और जो एलिमेंट को सबसे पहले खोजा गया। मतलब ग्रुप 13 में हम बोल सकते हैं बोरोन फैमिली में जितने एलिमेंट्स हैं सबका हम पता करेंगे, डिस्कवर कब हुआ, कौन किया, और किसका गलनांक कितना है, क्वथनांक कितना है, इंग्लिश में बोला जाए तो बॉइलिंग पॉइंट कितना है, और मेल्टिंग पॉइंट कितना है। आज इस वीडियो में यही हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले ये पता करते हैं कि ग्रुप 13 में कितने एलिमेंट्स होते हैं और कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ये अब हम लोग एक टॉपिक को जानते हैं। सबसे पहले डिस्कवर हुआ था बोरोन का। सबसे पहले डिस्कवर हुआ बोरोन का, फिर थैलियम का, उसके बाद इंडियम, उसके बाद गैलियम, फिर एल्यूमिनियम। मतलब कि ये देखो, सबसे पहले ऊपर का खोज हुआ, उसके बाद सबसे डायरेक्ट नीचे कूद गया, थैलियम का खोज हो गया, उसके बाद धीरे 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 ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो गया। ठीक, सबसे पहले खोज बोरोन का, उसके बाद थैलियम का, सबसे नीचे थैलियम का, उसके बाद इंडियम, गैलियम, एल्यूमिनियम का। चलो ठीक है, कैसे हुआ खोज, कब हुआ खोज जानते हैं, लेकिन सबसे पहले बोरोन का जो खोज हुआ उसके बारे में तो चर्चा कर लें। तो हम देखते हैं बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5। कैसे 5? पहला हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। गिन लो कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 हुआ, इसीलिए 5 है। इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 10। कैसे, दोगुना कर दो, ज्यादा नहीं। अब बोलेंगे बोरोन का आइसोटोप कितने होते हैं। क्या बोरोन का आइसोटोप भी होता है? क्यों, होगा जरूर। सब कुछ का होता है, सब कुछ का नहीं होता, कुछ कुछ चीज का नहीं होता, ऐसा बोल सकते हैं। बोरोन का आइसोटोप कितने होते हैं, लिख दो 2 आइसोटोप ऑफ बोरोन, लिख लो 2 आइसोटोप ऑफ बोरोन। कौन कौन से, अब वही तो पता करना है कौन कौन से। पहला है B510 एंड B511। ये इनका बोरॉन का आइसोटोप B10 B11 ऐसे बोल सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं बोरॉन का डिस्कवर किसने किया और कब किया। बोरॉन का डिस्कवर हम्फ्री डेवी ने किया। देखते हैं, देखो हम्फ्री डेवी 9 जुलाई 1808 को बोरॉन का डिस्कवर कर लिया था, बोरॉन का डिस्कवर कर दिया था। हम्फ्री डेवी 9 जुलाई 1808 को बोरॉन का डिस्कवर किया था, लिख लो।
हम्फ्री डेवी को देखो याद करने का सबसे खतरनाक ट्रिक, हम प्लस PHRY फ्री, हम्फ्री डेवी को हम कुछ देर के लिए देवी मान सकते हैं, देवी। देखो हम फ्री हैं देवी के लिए, किसके लिए? हम फ्री हैं देवी के लिए। कब से? 9 जुलाई 1808 से। हम फ्री हैं देवी के लिए 9 जुलाई 1808 ईस्वी से। इसका मतलब बोरॉन का डिस्कवर हम फ्री हैं देवी के लिए, यानी हम फ्री देवी 9 जुलाई 1808 को किया, डिस्कवर कर लिया। चलो ठीक है, लिख लो। अब जानेंगे इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो देखो बोरॉन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 4 डिग्री, सॉरी 4 डिग्री नहीं, 4000 डिग्री, यानी 4000 डिग्री सेल्सियस होता है बॉइलिंग पॉइंट। और मेल्टिंग पॉइंट होता है 2076 डिग्री सेल्सियस। अब बोलोगे सर बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है? बॉइलिंग पॉइंट में वह टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे उस पदार्थ का बॉयल होना स्टार्ट हो जाए, यानी कि खोलना स्टार्ट हो जाए, उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और मेल्टिंग पॉइंट जिस तापमान पे वो पिघलना स्टार्ट हो जाए, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। चलो अब एक बात गजब सी बात है, यानी कि हम इससे यह समझ सकते हैं कि बोरॉन को, अगर हमको बोरॉन को खौलाना है तो 4000 डिग्री सेल्सियस तापमान हमको चाहिए, तब ये बोरॉन, तब जाके बोरॉन खोलेगा। अगर बोरॉन को पिघालना है, ठंडे के एरिया में जाके पिघालना है बोरॉन को, तब मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। तो 20 यानी कि 2076 डिग्री सेल्सियस में जाके देंगे, तब जाके बोरॉन पिघलेगा। और हिंदी में बोला जाए क्वथनांक और गलनांक, ठीक, ये लिख लो। और ये देखो जो यहाँ मैं अभी लिखे मेटलाइट्स, बोरॉन जो है ना ही मेटल है ना ही नॉन मेटल है, तो क्या है सर? ना ही मेटल है ना ही नॉन मेटल, मेटलाइट्स है, मेटलाइट्स है। मेटलाइट्स क्या होता है सर? जिसमें मेटल और नॉन मेटल का गुण हो, मेटलाइट्स कहते हैं। चलो ठीक है, इतना जानकारी हम ले लिए सर। और कुछ है? अभी तो बोरॉन के बारे में लिए हो, बोरॉन फैमिली के बारे में नहीं। चलते हैं अब इस एक और चीज़ तुमको बता देते हैं। इसी में छोटा छोटा चीज़ बता रहे हैं, बताने के लिए बहुत इसमें, लेकिन थोड़ा सा छोटा सा। इसका यूज़ हम कहाँ पे करेंगे? देखो हम लोग जितने फसल उगाते हैं, जितने, सब में बोरॉन की मात्रा चाहिए। अगर बोरॉन की मात्रा उसमें कम हो जाए तो फसल बर्बाद हो जाती है। अगर सही मात्रा में बोरॉन का उपयोग नहीं किया जाए तो फसल जल सकती है। ये होता है बोरॉन का इस्तेमाल। और अगर हम बोरॉन को जलाते हैं तो ग्रीन फ्लेम निकलता है। क्या निकलता है? ग्रीन फ्लेम। और ग्रीन फ्लेम को हम पटाखे में यूज कर सकते हैं। ठीक, इतना सा सिर्फ जानकारी के लिए लिख लो। बोल दिए तो बैक करके सुन लेना। अब चलते हैं बोरॉन फैमिली के दूसरे सदस्य की ओर, एल्यूमिनियम। चल जाए एल्यूमिनियम या नहीं जाए? हो चलते हैं, क्या दिक्कत है? सबसे लास्ट में खुद एल्यूमिनियम ही हुआ इस सदस्य में। चलो देखते हैं एल्यूमिनियम कितना होता है। 1326.28। ठीक, देखो
एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13 यानी 13, लेकिन एटॉमिक मास 26। अब चलते हैं इसका आइसोटॉप की ओर। बड़ी गजब सी खेल है भैया, आइसोटॉप है। आइसोटॉप, आइसोटॉप क्या कहता है भैया जी? इसमें तो आइसोटॉप तो इतना है, इतना हम कह ही नहीं सकते। अगर आइसोटॉप इसमें 13 एल्यूमिनियम 21 से स्टार्ट होता है भैया जी, चलते रहता है एल्यूमिनियम 13 40, एल्यूमिनियम 41, फिर चलते रहता है एल्यूमिनियम 13 43 तक चलते रहेगा, समझे? एल्यूमिनियम का आइसोटॉप कैसा होता है? एल्यूमिनियम नेचुरल में, असल में एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है और एटॉमिक मास 26 होता है, लेकिन आइसोटॉप में जब बटा है तो 13, एटॉमिक नंबर तो 13 है, एटॉमिक मास बढ़ गया है 21 से लेके 40 तक में, यानी कि हम कह सकते हैं 22 एलिमेंट आगे बढ़ गया। एलिमेंट आगे कहाँ बढ़ा? एलिमेंट तो वही है, एलिमेंट आगे नहीं बढ़ा, मास में वृद्धि होती चल गई, एटॉमिक मास में वृद्धि होती चल गई, यानी न्यूक्लियर पार्ट में वृद्धि होती चली गई। कोई बात नहीं, आइसोटॉप क्या होता है उसका अलग हम बात करेंगे। आइसोटॉप इतना पार्ट में बढ़ता क्यों है, क्या है, क्यों है, कैसे है, ये सब हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अभी हमको इसका पढ़ाना शायद जरूरी नहीं, क्योंकि अभी हमको पी ब्लॉक का सदस्य पढ़ना है, अभी हमको ग्रुप 30 को कंप्लीट करना है, नहीं तो बोरन फैमिली गुस्सा हो जाएगा, बोलेगा कि हमको छोड़ के तुम कहाँ भाग रहे हो, है कि नहीं। चलो कोई बात नहीं, एल्यूमिनियम का इतना लिख लो। एल्यूमिनियम का 13 21 से लेके 13 43 तक होता है, लिख लो। एल्यूमिनियम का डिस्कवर किसने किया? एल्यूमिनियम का डिस्कवर किसने किया? लिखते हैं एल्यूमिनियम, डिस्कवर ऑफ एल्यूमिनियम किसने किया? देखते हैं। तो देखो ब्रो, डिस्कवर ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का डिस्कवर कब हुआ था? 1886 में एल्यूमिनियम का डिस्कवर हुआ था। किसने किया था? मार्टिन हेले। अब इसको थोड़ा याद करोगे कैसे, थोड़ा समझते हैं, चलो कोई बात नहीं। मार को अलग करते हैं, तीन को भी अलग करते हैं, तीन को थोड़ा तीन मानना, क्या मानना? तीन, मार्टिन हेल, हेलो, हेलो, हेलो नहीं, हेल, हेल को थोड़ा होल मान लो। अब कैसे याद करोगे, थोड़ा देखो। देखो कैसे होगा, मार्टिन को होल में जाके, मार्टिन को होल में जाके, मार्टिन होले, मार्टिन हले, कब? 1886 में। मार्टिन हेले 1886 में जाके। डिस्कवर ऑफ एल्यूमिनियम मार्टिन हेले, मार्टिन हेले, मार्टिन को होल में जाके, मार्टिन को हेल में जाके। क्यों मारेगा? एल्यूमिनियम होगा तभी तो, हेल की मार, एल्यूमिनियम के लिए मार्टिन को होल में जाके, कब? 1886 में जन्मा है। ठीक, ऐसे याद कर लोगे, प्रैक्टिस करोगे तभी याद रह सकता है, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं। डिस्कवर तो पता कर लिया, मार्टिन हेले 1886 में किया था। चलो अब करते हैं इसको बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या है? एल्यूमिनियम कितने टेम्परेचर पे खोलेगा, कितने तापमान पे खोलेगा, कितने तापमान पे गलेगा? चलते हैं।
देखो एल्यूमिनियम, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम, चलो देखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम कितना है? 2470 डिग्री सेल्सियस। ठीक, हिंदी में बोला जाए तो एल्यूमिनियम का क्वथनांक कितना है? 2470 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अगर इसको खौलाना पड़ेगा तो हमको इतना तापमान का जरूरत पड़ जाएगा, टेम्परेचर का 2470 डिग्री सेल्सियस तापमान लाएंगे तभी जाके एल्यूमिनियम पिघलेगा। हाँ, अब चलते हैं मेल्टिंग पॉइंट की तरफ। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को अगर गलाना है तो बहुत ज़्यादा निम्न, यानी बहुत ज़्यादा निम्न नहीं है, उसके तुलना में बॉइलिंग पॉइंट की तुलना में वो बहुत कम है। बॉइलिंग पॉइंट 2470 डिग्री सेल्सियस से कम है ना, 660 डिग्री पॉइंट 660.3 डिग्री सेल्सियस से कितना ज़्यादा है बॉइलिंग पॉइंट। अगर खौलाना पड़े तो 2470 डिग्री सेल्सियस लाएंगे तब जाके एल्यूमिनियम खोलेगा, लेकिन अगर पिघालना पड़े तो 660 डिग्री में ही पिघल जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एल्यूमिनियम का गलनांक 660.3 डिग्री सेल्सियस होता है। ये कुछ नहीं है। ठीक, तो हम एल्यूमिनियम के बारे में थोड़ी जानकारी ले लिए, चलते हैं। अब थोड़ा जान लो यूज, क्योंकि हम बिना यूज जाने पढ़ने में मजा ही नहीं आता। यूज क्यों है? देखो यूज किस में होता है। सबसे पहली बात तो एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा हल्का धातु होता है। ये मेटल है, याद रखना, मेटल है। एल्यूमिनियम इज अ मेटल, वो भी व्हाइट मेटल है। ठीक, व्हाइट मेटल है एल्यूमिनियम। इसका शब्द लैटिन भाषा से एल्यूमिना से निकला है, लैटिन भाषा एल्यूमिना से निकला है। देखो एल्यूमिनियम मेटल है, वो भी व्हाइट कलर का, बट एल्यूमिनियम इतना हल्का होता है, एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा हल्का होता है। इसका यूज़ तो हम सिगरेट जब बनाते हैं, सपोज दैट हम लोग सिगरेट पीते हैं, इसके जो पिछली परत में ही शायद होता होगा, पता नहीं है। देखो इसमें जो व्हाइट कलर का होता है वो एल्यूमिनियम का चढ़ा रहता है। ठीक, अब देखो एल्यूमिनियम का शायद बर्तन भी बनता है, एल्यूमिनियम का बर्तन भी बनता है। अब देखो, और मिठाई जब रखते हैं उसके नीचे थोड़ा सा ऐसे करके रहता है, वो भी एल्यूमिनियम का बना रहता है। ठीक, ऐसे छोटा छोटा हम यूज बता देते हैं जो कि थोड़ा समझ में आ जाए और ये सब पढ़ने में बोरिंग ना लगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। अब चलते हैं गैलियम की तरफ। गैलियम का हम जानते हैं पहले एटॉमिक नंबर कितना होता है, और एटॉमिक मास 69। ठीक, गैलियम, अब पता करते हैं गैलियम का आइसोटोप होता है। चलो आइसोटोप की ओर चलते हैं। गैलियम का आइसोटोप कितना होता है? 2 आइसोटोप। कौन कौन से? पहला था एक आइसोटोप ये, और एंड यही पे लिख देते हैं, एंड Ga71। ठीक, ये गैलियम का आइसोटोप है। ठीक, अब चलते हैं गैलियम का डिस्कवर किसने किया, कब किया। ठीक, अब चलते हैं डिस्कवर की ओर। लिखो डिस्कवर ऑफ गैलियम। गैलियम का खोज करता कौन है? चल तो वो लिखते हैं, चलो वो लिखते हैं। अब
देखो इसका नाम तो बड़ी अल्टर पल्टर है। पाउल एमिल लेकाकोडे बॉस ब्राउड्रम। क्या नाम बोले थे? पाउल पाउल एमिल, हिंदी में लिख लो, लेका कड़े बाईस ड्रम। देखो डिस्कवर ऑफ गैलियम की खोज पाउल एमिल लेकागोडे बाउस बाउस डिग्राम ने किया था, वो भी 1875 में। इसको याद करने का तरीका, पाउल इमली लेके भागो 1875 में। पाउल ने इमली लेके भाग गया 1875 में। पाउल एमिल लेकागोडे 22 प्राउड्रम 1875। पाउल जैसे आएगा, पाउल एमिल खोज, सिंपल इतने से है, पाउल एमिल याद रखना। और गैलियम का खोज किसने किया था? पाउल एमिल। कब? 1875 में। पाउल एमिल लेकागोडे 22 डेग्राम। ऐसे याद करना होगा तो याद करना, पाउल इमली लेके भागा, ड्राम में रख दिया, ड्राम में रख दिया था 1875 में। ठीक, अब चलते हैं बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट की तरफ, गैलियम की ओर। देखो गैलियम समझ लेना, गैलियम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ गैलियम लिख देना, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ गैलियम लिख देना। ठीक, अब देखो बॉइलिंग पॉइंट यानी कि गैलियम कितने डिग्री सेल्सियस के तापमान पे खौलेगा, मेल्टिंग पॉइंट मतलब कितने डिग्री सेल्सियस के तापमान पे ये पिघलेगा। चलो देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट कितनी होती है गैलियम। गैलियम का बॉइलिंग पॉइंट 2403 डिग्री सेल्सियस पे ये खौलेगा गैलियम। इतना क्यों लग रहा है? क्योंकि वो खुद पिघला हुआ रहता, हाथ पे लोगे ना ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसा मेटल है ये, अगर हाथ पे ले लिया जाए तो एकदम क्या बोले उसको, वाटर की तरह होता है, पानी की तरह पिघलेगा, फिर भी वो मेटल है। ठीक, और मेल्टिंग पॉइंट 29.76 डिग्री सेल्सियस में ही पिघल जाएगा। क्यों? क्यों? खुद से पिघला है तो अब कितना डिग्री सेल्सियस तापमान लगाओगे। ठीक, बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 2403 डिग्री सेल्सियस गैलियम का। मेल्टिंग पॉइंट कितना है गैलियम का? 29.76 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब चलते हैं इंडियम की ओर। इंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? ठीक, इंडियम का एटॉमिक नंबर 49, एटॉमिक मास होता है 114। चलो अगर हिंदी में बोला जाता है, परमाणु संख्या होता है 49, परमाणु द्रव्यमान होता है 114। इसका आइसोटोप ज्यादा नहीं 2 होगा, एक 14 तो एक 15 होगा। ठीक, इंडियम का आइसोटोप होता है 114 115, बस खल खत्म, 2 होता है। अब चलते हैं फिर डिस्कवर, लिखना ना, डिस्कवर ऑफ इंडियम। इंडियम का डिस्कवर किसने किया? देखो इंडियम की खोज फर्डिनेंड रिच की, लिखो हिंदी वाले, फर्डिनेंड रिच ये है, समझो ब्रो। फर्डिनेंड रिच क्या?
कैसे याद करें इसे? फड्डी नेट। देखो फड्डी, फड्डी, फड्डी को थोड़ा देर के लिए हम मान लेते हैं गड्डी, ठीक, प्लस नेट को मान लेते हैं रेड, फड्डी रेड रिच, ठीक। सोचो गड्डी खरीदेंगे कब? जब हम धनी हो जाएंगे। फड्डी को थोड़ा देर के लिए गड्डी मानो, गड्डी लाल, लाल गड्डी खरीद लेंगे जब रिच हो जाएंगे। फड्डी रेड रिच, फड्डी रेड रिच। किसका खोज किया था? इंडियम का। इंडियम का खोज किसने किया था? फड्डी रेड रिच। इंडिया का खरीदे हैं गाड़ी फड्डी रेड रिच, इंडिया का खरीदे हैं गाड़ी फड्डी रेड रिच, मतलब फड्डी रेड रिच, इंडिया का खरीदे हैं गाड़ी फड्डी रेड रिच, ठीक। अब कब खरीदे? 1863 में इंडिया का गाड़ी खरीदे हैं, इंडिया का गड्डी रेड रिच खरीदे कब? 1863 में, 1863 में इंडिया का फड्डी रेड रिच 1863 में खरीदे। सब समझ लिए होंगे। चलो मेल्टिंग पॉइंट की और बॉइलिंग पॉइंट की ओर चलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक लिख देना, ठीक, क्वथनांक यानी। और मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट यानी कि इंडियम कितना डिग्री तापमान पे ये खोलेगा, टेम्परेचर पे खोलेगा, और कितना डिग्री तापमान पे पिघलेगा। चलो देखते हैं। देखो इंडियम का बॉइलिंग पॉइंट होता है 2072 डिग्री सेल्सियस, मेल्टिंग पॉइंट होता है 156.6 डिग्री सेल्सियस। देखो गजब सी बात है, इंडियम को अगर 2072 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे ले जाओगे तो इंडियम एकदम खोलने लगेगा जिस तरह पानी खोलता है, ठीक। और मेल्टिंग पॉइंट अगर इसको इतना ठंडा कर दिया जाए 156.6 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे रख दिया जाए तो ये पिघलना स्टार्ट होता है। तब पहले पिघलेगा तभी तो खोलेगा। चलो पहले नीचे देखो, कोई भी चीज मजबूत है पहले लिक्विड फॉर्म में आएगा, तब धीरे 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 लिक्विड से एकदम गर्म और होता जाएगा। मतलब 156 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे हो जाता है इंडियम, मेल्टिंग पॉइंट पे गलना स्टार्ट होता है। और गल के जब बॉइलिंग पॉइंट 2072 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे ले जाते हैं तो वो खोलना स्टार्ट हो जाता है। इंडियम खेल खत्म। अब चलते हैं थेरियम की तरफ। थेलियम। अब थेलियम का परमाणु संख्या कितना होता है, यानी एटॉमिक नंबर कितना होता है? 81, 24, 81 और 24। ये है स्टेबल, समझो तुम बात। 81 एटॉमिक नंबर है थोरियम का, थोरियम का। उसके बाद 204 एटॉमिक मास है। इसका मतलब आइसोटोप कितना हो सकता है? आइसोटोप इसका है देखो 81 TL 199, इसके बाद 81 TL 200, फिर 81 TL 202, यानी दो बार रहा है, कर दिया जाएगा 81 TL 6 तक। उसके बाद जब बढ़ेगा 81 TL 7, फिर यहाँ 81 TL 8, 81 TL 10 तक, ठीक। यानी कि देखो 81 TL 199 से दो बढ़ेगा, यानी कि हीलियम का वृद्धि हो रहा है, इसमें इंक्रीज हो रहा है। देखो इसमें +2 कर दिए तो 200 पड़ गया,
200 में +2 कर देंगे 202, 202 में कर देंगे 204, ये भी 204 भी होगा। 204 में अगर +2 करेंगे 206। उसके बाद जो ऐसा टॉप आता है वो 7, 8, 9, 10 एक एक करके बढ़ते चल जाता है। यानी कि कुल मिला के इसका हो जाएगा कितना आइसोटॉप है, गिनते हैं 1 2 3, एक 4, एक 5, 6 7 और एक 13 9 10। यानी कि थोरियम का आइसोटॉप कितनी हो जाएगा 10 आइसोटॉप। ठीक, चलते हैं अब डिस्कवर किसने किया थोरियम का। डिस्कवर्ड किसने किया थोरियम का, समझो। डिस्कवर थोरियम का डिस्कवर किसने किया था, विलियम क्रुक्स। विलियम क्रुक्स ने 1861 में खोज कर लिया था। क्रुक्स ने 1861 थोरियम का खोज ने विलियम क्रुक्स 1861। याद करना ना, ये बहुत सिंपल नेम है, याद कर लेना। ठीक, इसका आइसोटॉप कितना है 10। अब चलते हैं बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की तरफ। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है बोलो, यानी क्वथनांक कितना होता है इसका, समझे। थोरियम को अगर 1473 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर लाया जाए तो वह खोलने लगेगा। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक 1473 डिग्री सेल्सियस होता है। थोरियम का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, यानी कि थोरियम का क्वथनांक कितना होता है 1473 डिग्री सेल्सियस तापमान। ठीक, अब चलते हैं मेल्टिंग पॉइंट कितना हो सकता है इसका, देखो ऐसे नहीं समझ रहा, मेल्टिंग पॉइंट यहाँ लिखते हैं। मेल्टिंग पॉइंट कितना हो सकता है 304 डिग्री सेल्सियस तापमान। ठीक, मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है 304 डिग्री सेल्सियस तापमान। देखो अगर 304 डिग्री के आसपास लाया जाए तो वो पिघलना स्टार्ट होता है। थोरियम को अगर 304 डिग्री सेल्सियस तापमान पर लाया जाए तो वो पिघलना स्टार्ट हो सकता है। जैसे 1400 के करीब जाता है तो वो बॉइलिंग पॉइंट में पहुंच गया, और बॉइलिंग पॉइंट पे हो गया तो खोलना स्टार्ट होता है। और 1473 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे जाते जाते बहुत ज़्यादा खोल जाता है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, तो आज हम लोग डिस्कस कर लिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, डिस्कवर किसने किया, कब किया। कि हम लोग बोरॉन फैमिली के बारे में इतना चर्चा कर चुके हैं, तो अब आगे यही बोरॉन फैमिली का और थोड़ा चर्चा करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे किस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए, लेकिन ग्रुप 15 के बारे में ही और आगे चर्चा करेंगे। जितना हो सके, जितना जानकारी के लिए होना चाहिए उतना बताएं। अगर चाहोगे और जानना है ये ग्रुप 13 के बारे में तो आप मैसेज करके बता दें, नहीं तो कमेंट में बता दें, हम जरूर बनाएंगे वीडियो। और आपसे गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको इस मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और ग्रुप 13 को समझने की समझ सके, याद कर सके और सबको जानकारी मिलनी चाहिए। ठीक, केमिस्ट्री में सबसे अच्छा बेहतरीन करने के लिए आप लोग का साथ चाहिए हमें, तो साथ दें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि सबका साथ ही एकता में बल है। जब तक आप रहेंगे नहीं साथ तब तक हम कुछ कर नहीं पाएंगे, इसलिए आप लोग सहमत करें, शेयर करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, नहीं तो ना करें। ठीक है, इतना ही करके बोल के इस वीडियो को यहीं छोड़ता हूँ। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, कल मिलेंगे, बाय।